एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण का पार्ट 2। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या दिया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है कि इसमें दोस्तों मुझे लगता है 4 सवाल दिया है और सबको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। चलिए तो हम लोग व्यक्त करते हैं। पहला आपका सवाल दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले कि क्वेश्चन में कुछ भी आता है, आयत आता है, वर्ग आता है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानिए कि आयत किसे कहते हैं, फिर सवाल में आगे बढ़िए। ठीक है, दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयत आप जानते हैं कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये आपका क्या है, आयत है। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड मतलब कि एक प्लॉट कह लीजिए, जमीन कह लीजिए, ठीक है, का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, यानी जो क्षेत्र की लंबाई है वो किसमें है, मीटर में है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखा करिए कि जो आपका क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले उसको क्या करिए, लिख लीजिए। हमें क्या दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका दिया है कितना दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं, कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। यानी आपको लंबाई तो पता है लेकिन चौड़ाई नहीं पता है, तो जब चौड़ाई आपको नहीं पता है तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई, देखिए आयत की लंबाई कितना दिया है आपका, x मीटर, नहीं सॉरी, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला हमने कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है ना, यानी लंबाई तो दिया है लेकिन चौड़ाई आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना चौड़ाई कितना है आपका, चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तथा लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई का 2 गुना, यानी चौड़ाई आपका x है तो इसका 2 गुना कितना हो गया, 2x। ठीक है, 2 गुने से 1 अधिक, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से यहाँ समझिए कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी हमको चौड़ाई नहीं पता है, हमें क्या पता है, लंबाई, तो हमने क्या मान लिया, चौड़ाई को x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई का 2 गुना से कितना अधिक, 1 अधिक। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम हल करते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का भूखंड आयत का क्षेत्रफल लिख लीजिए। ठीक है, भूखंड आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए इसमें आयत का क्षेत्रफल तो आपका पहले ही दे रखा है, कितना, 528 दिया है, बराबर लंबाई कितना है आपका
2x प्लस 1, ये ना, इंटू यहाँ पे चौड़ाई, चौड़ाई हमने कितना माना, x माना, ये ना, बस इसको हल कर दीजिए। ये हो जाएगा 528 बराबर, इसका गुणा इसमें कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा आपका x। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में 28 है, ये क्या हो जाएगा माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, यही ना। ठीक है, आप देखिए इसमें हमें क्या करना था, ऊपर तो इसमें आपका कंडीशन दे रखा है कि सिर्फ इसको द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, हमने व्यक्त कर दिया। ये देखिए इस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात है कितनी है, 2 है, ये क्या द्विघात समीकरण है। इसमें बोला था कि सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमने व्यक्त कर दिया, लेकिन सवाल में हमें बोला है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये द्विघात समीकरण बना था। अब हम क्या करते हैं, इसका आपको देखने से पता चल रहा है कि इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं, देखिए 528 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा 528 गुणे 2, 2 बटे 16 और 2 दूना के 4, 1 हासिल 5 और 2 पचे 10, यानी 1056। ठीक है, गुणा करने पे हमारा 1056 आना चाहिए। और देखिए हम पीछे वाला चिन्ह देखते हैं ना, तो पीछे वाला चिन्ह कौन सा है, माइनस है, यानी घटाने पे हमको कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 पचे 10, 2 दूना के 4 और 2 बटे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 चौको 8, 2 एक कम 2 बत्ते 6 और 2 दूना के 4, ये 2 छके 12 और 2 छके 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ते 6, 2 ते 6, ये ना। चलिए यहाँ पे 33 हो गया, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, यानी कि 33 और 32 को लेंगे तो गुणा करने पे आएगा हमारे 1056, और 33 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 1। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की हम इसको करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 33x, ये ना, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 33 माइनस कितना 32x माइनस 528 बराबर यहाँ पे 0, ये ना। 33 में से 32 को निकालें, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस, देखिए ये हो जाएगा आपका 33x माइनस 32x माइनस कितना 528 बराबर यहाँ पे 0, ये ना। अब आप इसमें देखेंगे कॉमन कितना है, कॉमन है आपका x, ये ना, तो कितना बचेगा 2x प्लस यहाँ पे 33, ये ना, माइनस। अब हमें यहाँ पे अगला ऐसा कॉमन रखना है कि यही वाला ब्रैकेट का मान आपका आके आना चाहिए। ठीक है, जब दो कोष्टक का मान समान रहता है तो हम जानते हैं कि गुणनखंड क्या है, सही है। तो ये बताइए यहाँ पे 16 कॉमन करेंगे तभी तो आगे यहाँ पे 2 बचेगा। देखिए 16 दूना के 32 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। 16 से भाग करेंगे 528 में, कितनी बार जाएगा आपका 33 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा 33 बार, बराबर यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में 2x प्लस 33 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस 16 बराबर 0, ये ना। देखिए ये इसके भी बराबर 0 है और इसके भी बराबर 0 है, तो क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो अगर हम इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान ऋणात्मक आएगा ना, तो क्षेत्रफल हमेशा आपका क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। हम कौन सी संख्या लेंगे, x माइनस 16 बराबर क्या 0, तो x बराबर ये माइनस में 16 इधर जाएगा तो प्लस 16, ये ना, ये x का मान निकल गया हमारा। अब देखिए अब हम चलते हैं सवाल पे। हमने क्या माना था, हमने चौड़ाई को x माना था, ये ना, चौड़ाई को हमने x माना था, तो चौड़ाई हमारी कितनी, x का मान आ गया 16 मीटर। ठीक है, लंबाई को हमने कितना माना था 2x प्लस 1, ये ना, 2x प्लस 1, तो यहाँ पे जाएगा 2, x का मान 16 प्लस 1,
यानी कि 16 दूना के 32 और एक कितना हो जाएगा 33 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा हमारा लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका अगला सवाल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया आपका, दो क्रमागत मतलब क्रम से, ठीक है, एक के बाद एक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या बोला है कि दो क्रमागत यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए दो क्रमागत मतलब दो क्रम से धनात्मक पूर्णांक है। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि जिन दो संख्याओं के बीच एक का अंतर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 और 2 इनके बीच में कितने का अंतर है, एक का अंतर है ना। 2 और 3 इनके बीच में भी कितने का अंतर है, एक का ही अंतर है। तो जिन दो संख्याओं के बीच एक का अंतर होता है उसे हम कहते हैं दो क्रमागत संख्याएं। ठीक है, तो उन दो क्रमागत संख्याओं को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो चीज हमें नहीं पता उसको क्या जनरली मानते हैं, एक्स ही तो मानते हैं, है कि नहीं। मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत संख्याएं देखिए क्या है, पहला x है और दूसरा क्या है x+1। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हमने पहले को x तो ठीक माना, दूसरे को x+1 क्यों माना। हमने बोला ना कि दो ऐसी क्रमागत संख्याएं जिनके बीच एक का अंतर हो। जैसे मान लीजिए 2 और यहाँ पे 3, इनके बीच कितने का अंतर है, एक का अंतर है ना। तो अब ये बताइए, ये मान लीजिए आपका x है, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे x का मान 2 है, इसमें एक जोड़ेंगे तभी तो 3 हो रहा है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे पहली क्रमागत संख्या हमारी x, दूसरी है x+1। अब यहाँ पे आप n भी कर सकते हैं x की जगह पे। ठीक है, ये आपके ऊपर चॉइस है। अब क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणा कितना दिया, 306। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 306, यही ना। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, x है और दूसरा क्या है x+1। ठीक है, इनका गुणनफल मतलब गुणा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लग गया, गुणा लग गया ना, हो गया गुणा, बराबर यहाँ पे 306, यही ना। अब इसको हल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे, x बराबर यहाँ पे 306, यही ना। अब ये हो जाएगा यहाँ से x² प्लस ये माइनस में 306 इधर आएगा तो सॉरी प्लस में 306 इधर आएगा तो माइनस में 306। ये तो बन गया आपका द्विघात समीकरण, बन गया ना। हमें द्विघात समीकरण के रूप में तो बनाना है, ये बन गया। अब देखिए सवाल में बोला है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो चलिए अब हम पूर्णांकों को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका कितना दिया है, ये समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। अब देखिए ये गुणनखंड भी है, देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए गुणा करने पे यहाँ पे 1 है ना, गुणा करने पे 306 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 306 का एलसीएम निकाल दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रफली कार्य करते हैं हम, 306 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10 और यहाँ पे 2 तेज है, ये ना। अब 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 एकम 3, अब ये हो जाएगा, फिर 3 से काटिए, ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21, यही ना। ये हो गया 17। देखिए 3 तरीके 9 दुना के 18, 18 और क्या लेंगे 17, यानी कि गुणा करने पे हमारा 18 कितना चाहिए, 306, तो 18 और 17 का गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा, और 18 में से 17 निकालेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो चलिए हम करते हैं, ये हो जाएगा आपका x² प्लस कितना हो जाएगा, 18 17 ले रहे हैं ना, प्लस यहाँ पे 18 माइनस कितना 17, x माइनस 306 बराबर यहाँ पे 0, यही ना।
अब ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 18 का गुणा एक्स में करेंगे तो ये जाएगा 18x माइनस 70 का गुणा एक्स में करेंगे तो 17x माइनस 306 बराबर कितना 0, यही ना। अब यहाँ से क्या करिए आप x को कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 18, यही ना। और यहाँ से कितना कॉमन करेंगे 17, तो यहाँ पे जाएगा x प्लस कितना 18 बराबर 0, यही ना। अब ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में x प्लस 18 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 17 बराबर कितना 0, यही ना। अब ये देखिए इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी क्या है 0 है ना। लेकिन हमें क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको निकालने हैं, ठीक ना। तो अगर एक x प्लस 18 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 18 हो जाएगा, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएगा ना। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें लेना है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 17। ये देखिए धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। अगर हम इसको लेते हैं तो ये आपका क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना। तो इसीलिए हमने x माइनस 17 को लिया, x माइनस 17 बराबर 0 तो x का मान कितना आ गया आपका 17, ठीक है। अब देखिए हमने क्या माना था कि दो क्रमागत संख्याएं हमने कौन सी मानी थी, दो क्रमागत संख्याएं पहले हमने मानी थी x, है ना। तो x का मान हमने कितना निकाला 17। दूसरी हमने मानी थी कितनी x प्लस 1, कितनी मानी थी x प्लस 1, x का मान कितना है 17 और में प्लस 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका 18। यानी कि वो दो क्रमागत कौन सी हो गई 17 और 18। देखिए 17 और 18 के बीच में एक का अंतर है कि नहीं है ना। तो ये क्या हो गया आपका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जाहिर सी बात है माँ है तो बेटे से बड़ी रहेंगी ही, है कि नहीं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो आपको नहीं पता है उसको क्या मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं, हमें रोहन की क्या निकालनी है वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x है। अब जो चीज नहीं पता है उसको हम x ही तो मानेंगे। वर्तमान आयु x वर्ष है। रोहन के माँ की आयु कितनी है, रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है 26 वर्ष। तो ये बताइए रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, तो उसमें हम कितना जोड़ देंगे 26 वर्ष। तो ये हो जाएगा आपका रोहन के माँ की आयु, क्योंकि रोहन की जो माँ है उससे कितने वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। जैसे जैसे सवाल कहता जा रहा है बस उसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाइए, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद। अच्छा ये बताइए 3 वर्ष बाद माँ भी बढ़ेगी और पुत्र भी बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ माँ बढ़ेगी पुत्र नहीं बढ़ेगा, चाहे पुत्र बढ़ेगा माँ नहीं बढ़ेंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों ही बढ़ेंगे। तो अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, जब बाद बोले या पश्चात बोले तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, और जब पूर्व कहे या पहले कहे तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात ना, तो यहाँ लिखते 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद लिखिए और चाहे 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात बताइए रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, पहले तो x है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष होगी कि नहीं होगी, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, माँ की
आयु, पहले वो कितने वर्ष की हैं, x प्लस 26 वर्ष की है ना। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष और तो बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा आपका 29, यही ना। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो गई x प्लस 3 वर्ष और माँ की आयु कितनी हो गई x प्लस 29 वर्ष, यही ना। अब 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, यानी इनकी 3 वर्ष बाद इनकी आयु ये है और ये है, और इनकी आयु का गुणनफल कितना दिया दोस्तों 360। तो अब हम करते हैं यहाँ से प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए 3 वर्ष बाद x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा 360, यही तो होगा। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु का गुणनफल और उसकी माँ की, रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना है 360 है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा 29 में करेंगे हो जाएगा 29x प्लस 3 का गुणा x में 3x प्लस, देखिए 29 का गुणा 9 में 3 में करेंगे, ये हो जाएगा 3 9 27, हाथ लगा 2, 3 दूना के 6 और हासिल 2 8, हो गया ना, बराबर यहाँ पे 360, यही ना। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 और ये प्लस में 360 है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस 360 बराबर 0, यही ना। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, अब 360 में से 87 घटाइए, 360 में से 87, 10 में से 7 निकालेंगे तो 3, यहाँ पे बचा 15, 15 में से 8 निकालेंगे तो 7, यहाँ पे कितना बचा 2, यानी 273, यही ना, बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि ये देखिए पहले द्विघात समीकरण है कि नहीं है, हमें सबसे पहले क्या करना था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, हमने व्यक्त कर दिया। अब हमें आगे क्या करना है कि इनकी आयु ज्ञात करनी, इनकी मतलब किसकी, रोहन की। तो रोहन की आयु हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम करते हैं गुणनखंड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसका करते हैं गुणनखंड, तो देखेंगे कि गुणा करने पे आपका आना चाहिए 273 और हम कौन सा चिन्ह देखते हैं पीछे का, तो गुणा करने पे 273 आना चाहिए और घटाने पे 32। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है 273 का एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए 3 9 27 और 3 एकम 3, यही ना। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अब 7 से काटिए, तो 7 से काटेंगे तो 13 से 91, यही ना, और यहाँ पे 13 एकम 13, ये हो गया। अब देखिए 13 तिया 39, इसी में आपको सेटअप बैठाना है, ठीक ना। 13 तिया 39 गुणा करने पे 39 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 13 तिया 39 हो गया ना, और यहाँ कितना बचा 7, यानी 39 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा आपका 32, और 39 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 273, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं आगे हल। एक्स स्क्वायर प्लस हमने कितना लिया 39 और कितना माइनस 7, एक्स माइनस 273 बराबर यहाँ पे 0, यही ना। अब 39 में से 7 निकाले कितना आएगा 32, यही ना। ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 39 का गुणा एक्स में करें 39x माइनस 7 का गुणा एक्स में 7x माइनस 273 बराबर यहाँ पे 0, यही ना। अब इसमें से आप x कॉमन कर लीजिए, x ही तो कॉमन है, x प्लस 39, और इसमें कितना कॉमन है आपका माइनस 7 कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 7 से भाग करेंगे 273 में तो आएगा आपका 39 बराबर यहाँ पे 0, यही ना। अब देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस 39 और दूसरे में x माइनस कितना 7 बराबर 0, यही ना। देखिए उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम ये वाला नहीं लेके ये वाला लेंगे, क्योंकि x प्लस 39 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 39, तो उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए हम x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 वर्ष, यही ना। कितना हो गया 7 वर्ष। अब हमें करना क्या है, रोहन की वर्तमान आयु निकालनी थी ना, तो रोहन की वर्तमान आयु हमने कितना माना था x वर्ष माना था ना, तो हमने x का मान कितना निकाला 7, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष है, ठीक है। ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो चलिए इस प्रश्नावली 4.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन दिया है आपका, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यानी कि दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है और एक रेलगाड़ी इसको क्या करती है, तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यानी कि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करती है, कम होती है, तो वह उसी दूरी को, यहाँ पे रहेगा दोस्तों दूरी, उसी दूरी को यानी किस दूरी को, 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। जाहिर सी बात है कि अगर आप स्पीड कम करेंगे तो उसको समय अधिक लगेगा, है कि नहीं। तो 3 घंटे अधिक लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमने क्या बताया कि जो चीज हमें नहीं पता उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, इसका सोल्यूशन देखिए। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब देखिए दूरी कितनी दी गई है आपकी, दूरी आपकी दी गई है 480 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अब बताइए चाल बराबर क्या होता है, समय पूछ रहा है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। चाहे समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी बटे चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे कितना हो जाएगा आपका, चाल, यही ना। चलिए तो दूरी आपका कितना दिया है, 480, और चाल कितना दिया आपका, x किलोमीटर घंटा, ठीक ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपका दिया 480 और चाल कितना दिया आपका, x, है ना। आइए तो रहा पहली शर्त, चाहे पहली कंडीशन कह लीजिए। अब आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती है, कम होती है, यानी कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, कम होती है, ठीक है, कम होती है। तो ये बताइए पहले चाल कितनी है, पहले चाल आपकी x है, अब उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है। कम का मतलब क्या हो गया, माइनस, यानी x माइनस 8, ये ना हुआ, x माइनस 8 किलो प्रति घंटा, ये ना हुआ। दूरी तो आपकी उतनी ही है, दूरी कितनी है, 480, ये ना। तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बताइए, समय बराबर दूरी बटे कितना, चाल, ये ना। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपका कितना है, 480 ही है, और चाल कितना है आपका इसका, x माइनस 8, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड को कम किया जाए तो उतनी ही दूरी को रेलगाड़ी को तय करने में कितने 3 घंटे अधिक समय लेता है, ठीक ना। यानी कि ये जाएगा आपका, यहाँ से जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, 480 बटे x माइनस 8 और माइनस कितना हो जाएगा, 480 बटे x बराबर कितने घंटे अधिक समय ले रहे, 3 घंटे ना। ये क्या आ गया आपका, बराबर 3, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे हल करते हैं। ये अब इसके हम आगे हल करते हैं। आप देखेंगे क्या है, 480 कॉमन कर लीजिए ऊपर से, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना, 3, ये ना। अब ये हो जाएगा आपका, इसको हल कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये हो जाएगा x माइनस 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8, यही ना। और नीचे हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x, यही ना, बराबर 3 और बटे, ये देखिए गुणे में है, बराबर की इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में, ये हो जाएगा आपका 480। अब इसको काटिए, 16 3 48, कितना हो गया, 160, यही ना। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस x प्लस कितना हो जाएगा, 8 बटे
एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे कितना 160, यही ना। अब ये देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया आपका, कट गया। कितना बचा 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 100 कितना 60, यही ना। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 और ये 8 छक 48, 48 4 और 8 कम 8 4 12, कितना हो गया 1280 बराबर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस कितना 8x, यही ना। अब इसको हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस में 1280 इधर जाएगा तो माइनस 1280 बराबर यहाँ पे 0, यही ना हुआ। अब देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण, बन गया ना। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यही ना। तो रेलगाड़ी की चाल हमने x मानी थी और x का मान यहाँ से निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, गुणनखंड करके, यही ना। तो गुणा करने पे हमारा आना चाहिए 1280 और यहाँ पे माइनस है ना, घटाने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं, कितना 1280, यही ना। 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 चौको 8 0, 2 3 6 2 2 4 0, 2 1 कम 2 2 6 12 0 यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा 2 बटे 16 80 हो गया और यहाँ पे 40, यही ना हुआ। देखिए 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 और ये कितना हो गया 40। अब ये देखिए 40 में से 32 को घटाएंगे तो आपका आएगा 8 और 40 और 32 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1280, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 4.1। अब अगले प्रश्नावली में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मिलेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।